ईरान ने वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के लोगों को खुली धमकी दी है और ये चेतावनी दी है कि अगर आप अमेरिकन फौज के आसपास हैं या आपके आसपास अमेरिका की फौज है तो आप वहां से निकल जाइए, बहुत दूर चले जाइए, हम उन पर हमला करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब खतरनाक और बड़े हमले करने की तैयारी में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं, ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं गया है। ईरान पर इतने बड़े हमले किए गए हैं कि जब ईरान पर बमबारी होती है तो ज़मीन ऐसा लगता है कि ज़लज़ला आ रहा है, इस तरह से कांपती है। ऐसे में ईरान का पूरा अधिकार है कि वो भी बड़े हमले करे। ईरान ने कई सारे टैंकरों को उड़ाया है, बल्कि यहाँ देखिए ये जारी किया है जानकारी। ईरान ने कहा कि 3 टैंकर आगे बढ़ रहे थे, हमने उन्हें रोका, वार्निंग दी, लेकिन जब हमने फाइनल वार्निंग दी तो वो रुके और वापस मुड़े। हम पहले ही कह रहे हैं हम अपने एलाइज को जाने देंगे, जो हमारा साथी होगा हम उसे जाने देंगे, दुश्मन और दुश्मन के साथियों को नहीं जाने देंगे। जब हिंदुस्तान का मुसलमान, जब पाकिस्तान के टिकटॉक ये देखने लगे कि नेतन्याहू ईरान पर थोड़ा सा बोल भी देंगे तो मिलियन में व्यूज़ आएंगे, तो ऐसे लोग बोलने लगे और ऐसे लोगों को आप लोग पत्रकार मानने लगे। रिजल्ट ये रहा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत लगभग और भी कई देशों में 7 दिन तक नेतन्याहू को मारा गया। किसी ने मिसाइल से कह दिया कि मिसाइल से मर गया, किसी ने कह दिया बीमारी से मर गया, किसी ने कह दिया मलबे में दब के मर गया, और लोग मिलियंस में हमारे जैसे कुछ पत्रकारों को परेशान करने लगे। रज़ा भाई मर गया क्या, रज़ा भाई मर गया क्या। और हम समझाते समझाते थक गए कि नेतन्याहू नहीं मरा। और यकीन जानिए जब ये मैं कहता था कि नेतन्याहू नहीं मरा तो आवाम मुझसे चिढ़ जाती थी कि अरे यार ये झूठी बोल दो ना, मर गया। देखिए ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है, चीज़ों को समझना चाहिए होता है। समझाता रहा मैं, नहीं। अब आवाम देखिए कि उन लोगों को कुछ नहीं कह रही है कि भाई तुम तो कह रहे थे नेतन्याहू मर गया, और जबकि उस वक्त एक स्टेटमेंट मैंने दिया था कि मरा नहीं है, उसका मरना भी आसान नहीं है क्योंकि वो बिल में छुपा हुआ है। आले यहूद का रिकॉर्ड है, डरपोक होते हैं। मैंने 10 दिन 15 दिन पहले बोला था ना। लीजिए अब ये आप देखिए, डेली मेल की रिपोर्ट है, दुनिया के टॉप अखबारों का अखबार है ये। इसने लिखा है कि नेतन्याहू सीक्रेट बंकर में है 48 घंटे से। जी हाँ, 48 घंटे से सीक्रेट। और ये भी इसने रिपोर्ट में भी गलत लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं 48 घंटे से नहीं, नेतन्याहू पिछले कई दिनों से खतरनाक बंकर में है, डीप बंकर। नेतन्याहू और ऑफिशियल के लिए तो अलग लेवल के बंकर बनाए गए हैं इजराइल में, जहां बंकर ब्रस्टर बम नहीं पहुंच सकते, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहुंचेंगे। ईरान ने जब देखा कि सब हमारे खिलाफ ही अराइपना कर रहे हैं तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है। अब वो जानकारी जो नहीं मांगता था वो हर जहाज से जानकारी मांग रहा है, बल्कि ये भी खबर आ रही है कि हर जहाज से वो कुछ न कुछ टैक्स वसूल रहा है। ईरान ने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि जिन होटल्स के अंदर अमेरिकी फौज है हम उनको टारगेट करने वाले हैं। हालात सुधरने के बजाय दोस्तों बिगड़ रहे हैं। अब देखिए कतर ने वार्निंग जारी कर दी है तमाम लोगों के लिए कि घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें, किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकलें। ईरानियन ऑफिशियल हैं, कह रहे हैं कि अब तक हमने 70% मिसाइल बेस का इस्तेमाल ही नहीं किया है, अभी तो सिर्फ हम बहुत हल्के खेल रहे हैं। यूएन की जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी ईरान ने वो आज हुई है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम पर इलीगल वॉर चिपकाई गई है, हम नहीं लड़ रहे थे, ये जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी। 1 साल में बल्कि 9 महीने में हम पर यह दूसरा हमला किया गया, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया गया। स्कूल पर हमला करके 175 लड़कियों को, हमारी बच्चियों को कत्ल कर दिया गया। अमेरिका, इजराइल, वो देश जो परमाणु वाले हैं, उन परमाणु देशों ने एक नॉन न्यूक्लियर देश को 9 महीने में दूसरी बार निशाना बनाया। हमने तमाम देशों से मांग की है
कि वो अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा करें। जी हाँ, सुनिए। Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished delegates, dear colleagues. Iran stands today amid the throes of an illegal war imposed by two bullying nuclear-armed regimes, the United States and Israel. This war of aggression is blatantly unjustified and brutal. They initiated this aggression on 28 February, while Iran and the United States were engaged in a diplomatic process to resolve Americans' alleged concerns over Iran's nuclear program. मोहतरम हज़रात, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद।